बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 64। इलाहाबाद 16 मार्च सन 1937। काल ने बहुत से जाल फैलाए हैं कि जीव इस संसार से निकलने न पावे। उनमें से एक ये भी है कि जीव विद्या बुद्धि के विचारों में अटक गए हैं। मालिक प्रेम रूप है, प्रेम मार्ग ही से मिल सकता है, बुद्धि विचार से नहीं। काल ने अनेक प्रकार के ऐसे जाल फैलाए हैं कि जिससे जीव अपने निज घर की सुध लेकर यहां से न निकलने पावे। उनमें से एक ये है कि असली बात को भूलकर और उसकी याद न करके जीव विद्या और बुद्धि के विचारों में अटक गए हैं। विद्या और बुद्धि के विचारों से मालिक का भेद नहीं मिल सकता और न उससे निज घर में पहुंचने का रास्ता हाथ लग सकता है। यूं तो हमेशा से, लेकिन खासकर कलयुग में ज्ञान मत का बहुत प्रचार हो गया है। पुराने वक्तों में जोगियों और जोगेश्वरों ने भी ज्ञान मत ही इख्तियार किया था, लेकिन उन्होंने प्राणायाम योग और चक्र बीनने की कार्रवाई भी साथ साथ की थी और ब्रह्म पद तक उनकी रसाई भी हुई थी। हाल के ज्ञानी अभ्यास का ये अंग तो करते नहीं और न उसकी खोज व तलाश करते हैं और न जरूरत समझते हैं। सिर्फ अंतःकरण के घाट पर मन बुद्धि द्वारा अनुमान किया करते हैं कि मालिक ऐसा होगा और वैसा होगा। मन में विद्या और बुद्धि से विचार करने से वह बात कभी नहीं मालूम हो सकती जो कि अभ्यास करके अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो अंतःकरण के घाट के मनाकाश में समावे। इससे आगे गति नहीं हो सकती और बिना गति प्राप्त हुए कभी मति नहीं बदल सकती। गतानुसार मत होता है। मन बुद्धि द्वारा विचार करके और मनाकाश में समाकर आजकल के बुद्धि विचार वालों ने कहा है कि मालिक बेहोश है, उसको अपना ज्ञान नहीं है, वो गहरी नींद की हालत में है। अलबत्ता इतना जरूर कह दिया कि बेहोश के वो मानी नहीं है जो आमतौर पर समझे जाते हैं। इस तरह की सब बातें गलत हैं। सभी मजहब वालों ने मालिक को अडोल अबोल वगैरह कहा है। संत मत राधा स्वामी मत में भी कहा है कि मालिक अरूप अबोल अडोल अचेष्ट अनंत और अपार है। और ये भी कहा है कि दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दर्शत। इसका ये मतलब नहीं है कि मालिक अंधेरे में है और उसको अपना ज्ञान नहीं है। उनकी विद्या बुद्धि के बारे में सिवा चुप रहने के और क्या कहा जा सकता है। राधा स्वामी मत प्रेम मार्ग है। अक्ल और बुद्धि से किसी कदर समझ आ सकती है और कार्रवाई करने के लिए आमादा हो सकता है, मगर पूर्ण रूप से राधा स्वामी मत तभी समझ में आवेगा जब प्रेम जागेगा। बिना प्रेम आए राधा स्वामी मत भली प्रकार कोई नहीं समझ सकता। इतना जरूर है कि जिसने राधा स्वामी नाम की धारणा की है उसके अंदर प्रेम का बीजा पड़ गया। ज्यों ज्यों प्रेम जागेगा और उसकी वृद्धि होगी, मर्म समझ में आता जाएगा। विद्या बुद्धि वाले विद्या और बुद्धि के फंदे में इतने फंस गए हैं कि उनका इस अंधकार से निकलना बड़ा मुश्किल है। संत मत और राधा स्वामी मत उनकी समझ में जरा नहीं आ सकता। जब उनका भाग उदय हो तो मुमकिन है कि वे ठीक रास्ते पर आ जावें। एक मानी में कहा जाए तो बेपढ़े लिखे या अनपढ़ मगर भोले भाले लोग
उनसे बेहतर हैं, वो समझाए से समझ सकते हैं। विद्या बुद्धि के अभिमानियों का समझना करीब करीब नामुमकिन है। ये कहना कि मालिक को अपना ज्ञान नहीं है, बिल्कुल हंसी की बात मालूम होती है। अगर मालिक को अपना ज्ञान नहीं है तो फिर उसको किसका ज्ञान होगा? अगर अपना ज्ञान नहीं है तो किसी का ज्ञान नहीं हो सकता। मालिक की निस्बत जो अडोल, अबोल वगैरह ऊपर कहा गया है, उससे ये मुराद कभी नहीं है कि वो जड़ है। वो तो ज्ञान, नूर, प्रकाश, चैतन्यता, चेष्टा और प्रेम का भंडार है। दृष्टि की इंद्रिय से देखकर जो दृष्टि का ज्ञान होता है, वो ज्ञान मालिक को संपूर्ण अंग में आप ही आप बिना किसी जरिए के स्वयं तौर पर प्राप्त है। इसलिए उसको किसी किस्म की चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। जब ये सब जगह मौजूद है तो उसको कहीं जाने की क्या जरूरत? ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो चेष्टा की जाती है। हम चल फिर करके और एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके सिर्फ किसी चीज की सतह ही का ज्ञान हासिल कर सकते हैं, उसके अंदर का हाल कभी नहीं जान सकते। मगर मालिक को सबके अंतर का ज्ञान है, क्योंकि वो सब जगह अंश रूप में मौजूद है। इसलिए वो अचेष्ट और अडोल है। अत्यंत चेष्टा का रूप अचेष्टा की है। हाईएस्ट मोशन मीन्स नो मोशन। वो अचेष्टा सर्व चेष्टा का कारण है। अगर चेष्टा बढ़ाई जावे तो बढ़ते बढ़ते यही हालत पैदा होती है कि चेष्टा करने वाला एक ही वक्त में सब जगह मौजूद है। अब इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो छोटे से बड़ा हुआ है, यानी न्यून अवस्था से बढ़ते बढ़ते अधिक अवस्था हुई है। समझाने के लिए इस तौर से कहा गया है, वरना वह ज्ञान, आनंद, चेष्टा, चैतन्यता और प्रेम का महाभंडार है। उसको अत्यंत ज्ञान है, उसकी अत्यंत अवस्था है। ये अरूप मालिक के रूप का बयान है। ज्ञानियों ने इस बात को नहीं जाना और मालिक के रूप के बारे में बड़ा धोखा खाया। परमार्थियों को इसलिए होशियार किया जाता है कि उनके जाल और धोखे से बचें। बातें बनाने और मन बुद्धि द्वारा विचार करने का काम नहीं है, ये प्रेम मार्ग है और बिना अनुभव जागे मालिक का रूप पूरे तौर से समझ में नहीं आ सकता। इन ज्ञानियों का ये भी कहना है कि जहां डर है वहां मालिक नहीं है। डर के साथ मालिक नहीं हो सकता। जिस तरह से कि वो अडोल और अचेष्ट समझने में गलती करते हैं, उसी तरह से वो इस बात के समझने में भी गलती करते हैं कि मालिक का भय क्या है। बिना मालिक के भय और डर के कभी भाव और प्रेम नहीं आवेगा। सब संत महात्माओं की वाणी में ये बात मिलेगी। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बिन भय प्रीत न होए कृपाला। अंग्रेजी में भी गॉड फियरिंग मैन कहते हैं। मालिक के भय और दुनिया के भय में उतना ही फर्क है जितना कि असली प्रेम में और जो मानी प्रेम के आमतौर पर इस दुनिया में लेते हैं उसमें है। दुनिया के डर और मालिक के डर में बड़ा भेद है। मालिक के भय से भक्ति और प्रेम जागेंगे, लेकिन जहां मालिक का भय भी दुनिया के डर से करते हैं, वहां उससे भक्ति फल नहीं मिलेगा। भक्ति फल तो भक्ति ही करने से मिलेगा। जो भेंट पूजा इसलिए की जाती है कि दुनिया में कोई नुकसान उनका इष्टदेव न कर दे, या यह कि नहीं किया जाएगा तो वह नाराज हो जाएगा और बिगाड़ कर देगा, उससे भक्ति फल नहीं मिलेगा, शुभ कर्म का फल मिलेगा। संतों के सन्मुख अगर इस तरह की भेंट पूजा करेगा तो उसका शुभ फल ये होगा कि ओछे कर्म जल कटने में मदद मिलेगी।
नाल नवतकी होए न्यारी, सुरत के लगी अब बिरह करारी। नभ की नाल बंक नाल है, बंक नाल में जाने पर शरीर से रहित हो जाता है, पिंड के 6 चक्रों से छूट जाता है। इसीलिए कहा है कि नभ की नाल यानी बंक नाल में जाओ।